तो बताया, कहते भी हैं अमृत छोड़ बिख काहे को खाए। तो कौन कहते हैं और किससे कहते हैं? अरे किसी से तो कहते होंगे, कोई तो कहता होगा। किसने कहा और किससे कहा? शिव ने कहा, शिव ने कहा, शिव ने कहा। किससे कहा? शंकर जी। शंकर जी से कहा तू अमृत छोड़ काहे को खाए। अच्छा, क्या शंकर ही बिख खाता है? ये भी जो भी पुरुष है, उन पुरुषों में कोई ऐसा भी पुरुष है जो बिख न खाता हो? है? कोई है? कोई ऐसा नहीं। खाते तो सब हैं, लेकिन अव्वल नंबर खाने वाला भी तो कोई होगा। जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, जो पहला क्षत्रिय सो पहला विषयस विषय विकारी, जो पहला विषयस वैश्य सो पहला शूद्र। तो पहला नंबर किसका लगा? तो गायन किसका होगा? गायन भी उसी का होगा। गायन ही नहीं, प्रैक्टिकल बात है कि सारी बातों पर जीत हो जाती है। किसकी? शंकर की याद के बल से। लेकिन एक बात पर जीत नहीं होती। कौन सी बात? कौन सी बात? विष पीते जो दिखाया गया है, वो विष पीना छोड़ नहीं पाता। क्यों? अरे काम विकार के ऊपर विजय पाने के लिए करना है। संगी साथी चाहिए या अकेला हो जाएगा? संगी साथी चाहिए है? संगी साथी भी तो चाहिए। और जो संगी साथी चाहिए वो समान ताकत वाला चाहिए या लुंजुम पुंजुम चाहिए? लुंजुम पुंजुम से काम नहीं चलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक ब्राह्मण कुल का हो तो दूसरा क्षत्रिय कुल का हो, या ब्राह्मणों में से कुछ गिरी हुई कुरी का हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक शूद्राणी हो और एक ब्राह्मण हो और दोनों का साथ कर दिया जाए तो वो काम विकार के ऊपर जीत पाए लेंगे। नहीं, समान पुरुषार्थी होने चाहिए। तो समान पुरुषार्थियों में फिर बाबा, तो ये कहाँ की बात बोली? ये बात कहाँ की बोली? संगम युग में ऐसा हुआ होगा क्या? एक गुरु छोड़ा दूसरा है, एक गुरु छोड़ के दूसरा पकड़ ले है। एक करते हैं, संगी साथी बनाते हैं, सृष्टि बनाते हैं। सृष्टि की पैदाइश होती है ब्रह्मा के द्वारा। फिर क्या करते हैं? वो सृष्टि अच्छी नहीं लगती तो खत्म कर देते हैं, कमी महसूस करते हैं। हाँ, फिर नई सृष्टि रचने के लिए संगी साथी दूसरा चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर दूसरा साथी बनाते हैं, वो भी सृष्टि उन्हें पसंद नहीं आती, फिर खलास कर देते हैं। फिर तीसरा संगी साथी, फिर सृष्टि रची गई तीसरी बार, वो भी पसंद नहीं आई। फिर चौथी बार जब बनाते हैं तो वो स्थापना हो जाती है। तो आखिरी कौन सा होता है? आखिरी जो संगी साथी बनता है वो कौन बनता है? लक्ष्मी, वैष्णवी। वो आखिरी पहले ही क्यों ना बना लिया बाबा? 4 बार के बजाय। आज में तो सूत्रों को ब्राह्मण बनाया गया था, और वो भी कलकत्ते की बात थी। और कलकत्ते में परंपरा ऐसी चलती है आखिरी जन्म में कि जो भी मनुष्य होते हैं वो सब इतने विकारी होते हैं कि 2-2 स्त्रियां रखते हैं, 4-4 स्त्रियां रखते हैं। एक अपनी स्त्री घर में रखेंगे, उसके होते हुए भी दूसरा मकान बना देंगे, वहां दूसरी औरत रखेंगे। ये बंगालियों में बहुत चलता था। तो आज में ये स्थापना हो जाए, जम दे जाम दे नहीं होता है क्या? हथेली पर आम नहीं उगाया जा सकता। यज्ञ के आज में भी
बाबा कहते हैं धोबी घाट खोला था। क्या? धोबी घाट खोला था, लेकिन उस समय ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान ही नहीं है तो स्थापना होने का सवाल ही नहीं। उस समय तो ओम ओम ध्वनि का उच्चारण करते थे जैसे भगत लोग करते हैं। संस्कृत की गीता बैठ करके पढ़ाते थे, तो कोई ज्ञान थोड़ा ही हुआ। ज्ञान तो अब आया है, ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी आई, लेकिन उसका मंथन नहीं हुआ। फिर कोई बच्चा निकलता है, ब्राह्मण बच्चा, जनेऊधारी शंकर को दिखाते हैं ना, कोई ब्राह्मण बच्चा ऐसा निकलता है जो उस ज्ञान को पूरा मस्तक में धारण करता है, मंथन करता है, और उसके मस्तक में से गंगा बाहर आती है। संसार में सृष्टि का उद्धार करने के लिए वो कन्या मैदान में आ जाती है। तो ये सारी यहाँ की बातें हैं। बोला ऐसी बात नहीं है कि गंगा जल व चरणामृत से कोई पावन बन जाते हैं। अमृत तो ज्ञान को कहा जाता है। अमृत छोड़ बिक काहे को खाए,